हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। जी हाँ, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, किससे रिलेटेड है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह में है। तो इन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे और हम जानेंगे कि नेशनल पार्क्स क्या होते हैं। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको क्या होता है कि मेरे द्वारा लाई जाने वाली वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन नेशनल पार्क होते क्या हैं। नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल जो पार्क होते हैं ये वो पार्क होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं एनिमल कंजर्वेशन के लिए। जी हाँ, एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब नेशनल पार्क्स बने नहीं थे उस टाइम पर जो हमारे जानवर हैं वो काफ़ी सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, यानी कि लुप्त होने के कगार पर आ गए। और फिर भारत सरकार को यह निर्णय लेना पड़ा कि हमें इन जानवरों को बचाना है, क्योंकि शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राजा महाराजा टाइम के लोग और कुछ लोकल लोग भी वहाँ के जानवरों का बहुत ज़्यादा शिकार किया करते थे। टाइगर्स, एनिमल्स, इनका तो शिकार फैशन के तौर पे होने लगा था। शौक हो गया था लोगों को शिकार करने का। इनकी चमड़ी अगर उनके घर पे रखी है या टंगी है तो उसको बहादुरी का प्रतीक माना जाने लगा। तो इस वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ एनिमल्स में जो रेयर एनिमल्स होते हैं जो कम पाए जाते हैं, उन सभी में क्या हुआ, उन सभी में कमी आना स्टार्ट हो गई। तो उन्हीं सब जानवरों को बचाने के लिए कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया गया। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए आम आम नागरिकों को जाने के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया गया है कि आर्टिकल 21 में दिया गया राइट टू हैव हेल्दी एनवायरमेंटल। ओके, तो जिसमें जो 12 to 15 फंडामेंटल राइट हैं उनके थ्रू ये बताया गया है, जिसके पार्ट 1 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 48 में और आर्टिकल 48A में, ए के अंदर। ठीक है ना। इसमें बताया गया एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के बारे में और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। तो जी हाँ, पार्क्स जो बनाए जाते हैं, एनिमल्स को बचाना भी हमारा एनवायरनमेंट का ही प्रोटेक्शन है। ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे और कुछ थोड़ा सा मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बता दूंगा, बायोस्फीयर के रिजर्व के बारे में आपको। हाँ, सिमिलर यही चीज़ें हैं। आपको अगर एक चीज़ लर्न हो गई तो सभी को आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, लेकिन समझा दूंगा मैं बाद में आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के नेशनल पार्क्स। तो टोटल नेशनल पार्क हमारी इंडिया के अंदर हैं 103। ठीक है ना। और टोटल स्टेट आपको पता है, आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2021 में, तो ये हो गई हैं 28 स्टेट्स। इससे पहले 29 हुआ करती थी, जहाँ यूटीज़ का नंबर है वो एक नंबर इंक्रीज़ होकर के 8 हो गया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट्स हुआ करती थी कुछ कुछ टाइम पर, लेकिन अब वो क्या बन गई है, अब वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। जी हाँ, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया है और जम्मू कश्मीर अभी फ़िलहाल के लिए भी वो सेंटर के हाँ प्रशासन में चल रही है। तो देखते हैं कि क्या कौन कौन से नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इंडिया के नेशनल पार्क जितने भी हैं उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि ये मैंने यहाँ पर एक मैप लगाया हुआ है, तो इससे आपको आइडिया लगेगा किस किस जगह पे नेशनल पार्क्स हैं। क्योंकि सबसे बेसिकली आसान तरीका याद रखने का होता है मैप। मैपिंग के थ्रू जो हम याद करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, उससे बेहतरीन तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है इसके लिए याद रखने के लिए। तो ये इसको आप पॉज करिए और एक बार इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। जो भी यहाँ पे आप ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं, ये कॉनिफर ट्रीज़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी क्या हैं, ये सभी नेशनल पार्क्स के सिंबल्स हैं। जी हाँ, तो अब हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो किश्तवाड़, हेमीज़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क ये लद्दाख में है। तो ये सभी नेशनल पार्क्स के सिंबल्स दिए गए हैं। तो एक मैपिंग का तरीका होता है कि इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो बाकी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं।
तो ये नेशनल पार्क्स कुछ मैंने एक और आपके लिए बेहतरीन चीज़ लगाई हुई है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क्स दिए गए हैं। सिटी फॉरेस्ट यानी कि सलीम अली, दजीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये आप इससे भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं और बहुत ही एकदम यूनिक सा पोस्टर है जिसके अंदर सारे के सारे नेशनल पार्क जो है वो कवर हो रहे हैं, लेकिन हम वन बाय वन भी देखेंगे इनको। आइए चलिए, सबसे पहले आता है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है ना। और इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि सबसे पुराना, जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में आपको बता देता हूँ कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पहले बनाया गया नेशनल पार्क है जो 1936 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये उत्तरांचल का ये मैप है, यानी कि उत्तराखंड हो गया है जिसका नाम अब। और ये कॉर्बेट, ये आपको दिख रहा है, ये है कॉर्बेट यानी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। और आपको ये भी दिखेंगे, और ये जो आपको पिंक कलर में दिखेंगे ये सब नेशनल पार्क्स हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क्स, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी कि फूलों की घाटी, और आप देख सकते हैं राजा जी, है ना, राजा जी नेशनल पार्क यहाँ देख सकते हैं। तो ये नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, जिसमें से गंगोत्री नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो 1989 में हुई है। गोविंद नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी नेशनल पार्क आप जानते ही हैं उत्तराखंड के अंदर है, 1982 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। राजा जी नेशनल पार्क, जी हाँ, राजा जी नेशनल पार्क जो है वो भी उत्तराखंड में अवेलेबल है, इसी स्टेट में ये मिलता है। और वैली ऑफ फ्लावर्स आप जानते हैं, फूलों की घाटी जो है वो ये भी उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है, जो कि 1982 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, तो आप इस मैप से भी समझ सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे टोटल 6 नेशनल पार्क्स हैं, कुछ 2 नेशनल पार्क शायद इसमें मेंशन नहीं है, तो आप इस लिस्ट से अपडेट कर लीजिएगा। और ये हैं आपके टोटल नेशनल पार्क्स उत्तराखंड के। आइए चलिए दूसरे देखते हैं। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। देखिए, अंडमान एंड निकोबार जो है वो हमारे देश का एक आइसलैंड पार्ट पड़ता है, जो कि इंडिया जो कि बे ऑफ बंगाल में इस जगह पे पड़ता है, ठीक है ना। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है हमारी इंडिया के लिए। स्टेट ऑफ ये जो रास्ता है ना, पाथ, इसको जो मलेशिया, यहाँ पर मलेशिया पड़ता है, सिंगापुर पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे कार्गो निकलते हैं और यहीं पर पड़ता है हमारा अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ से हम पूरे इंडियन ओशन में भी नज़र रखे हुए हैं। तो आइए, वो हमारा टॉपिक नहीं है फ़िलहाल के लिए। ये मैं आपको बता दूँ, कैम्पबेल नेशनल पार्क 1992 में इस्टेब्लिशमेंट है। गैतहेवे नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन, है ना, नेशनल पार्क 1982। मिडिल बटन नेशनल पार्क 1987। ये सब सारे के सारे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के अंदर है। माउंटेन हेरिटेज नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क एंड सड्डे पीक नेशनल पार्क एंड साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो आपको बता दूं ये बे ऑफ बंगाल है और इस जगह पर अंडमान आइसलैंड है, और ये जो है वो ये आपका साउथ है, और ये नॉर्थ पार्ट है इसका जो, ठीक है ना। आइए चलिए दूसरा देखते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश में टोटल 3 नेशनल पार्क्स आते हैं, और उनके इस्टेब्लिश में 2008 में पेपीकोंडा नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। राजीव गांधी नेशनल पार्क जो है वो रामेश्वरम भी इसको बोला जाता है नेशनल पार्क, जो 2005 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। जी हाँ, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का मैप लगा हुआ है आपके पास, और आप देख सकते हैं जिसका एक तरफ बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट लाइन है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ती है, और जो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अमरावती इसकी राजधानी है, ठीक है। ये पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सेम एक ही स्टेट हुआ करते थे, जिसकी राजधानी हैदराबाद थी यहाँ पर, और तो अब ये दोनों स्टेट सेपरेट हो गए हैं, तो इसकी राजधानी जो है वो अमरावती हो गई है।
तो ये 3 नेशनल पार्क हैं जो आपको मुख्य रूप से याद रखने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आता है तेलंगाना। तेलंगाना यानी कि 3, इसमें टोटल नेशनल पार्क्स का नंबर 3 है। इसकी राजधानी आप यहाँ देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, हैदराबाद, ये यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी है, जिसमें कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क 1994 के अंदर, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क ब्लैक बक के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके तीनों में से। और ये जो मरुगवनी नेशनल पार्क है वो चीतल, ठीक है ना, चीतल के लिए फेमस माना जाता है। ये 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आपको बता दूं कि सभी तीनों के तीनों ही 1994 में ही इस्टेब्लिश किए गए हैं तेलंगाना के अंदर। जो भी तेलंगाना के अंदर हैं वो 1994 के अंदर ही इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपको याद रखने में ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी। अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 टोटल नेशनल पार्क हैं, ठीक है ना, जिसमें से डेजर्ट नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट एरिया है, तो ये डेजर्ट के नाम से ही फेमस है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1992 में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। और केवलाडियो घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सारिस्का नेशनल पार्क, ठीक है ना। तो ये जो आपको 3 दिख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये थोड़ा सा आप ना करें तो भी ठीक है, लेकिन ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 1980 में, 1981 में, 1992 में, सरिस्का जो है रणथंबोर 1980 में है, ठीक है। तो आप यहाँ इनकी लोकेशन भी देख सकते हैं। ये जो पिंक कलर का स्टार है वह आपके ये डेजर्ट नेशनल पार्क शो कर रहा है इस जगह पे। ये यहाँ पर रणथंबोर है, इस जगह पर रणथंबोर नेशनल पार्क है। यहाँ पे किलाउडो है ना, किलाउडो नेशनल पार्क है। यहाँ पे घाना नेशनल पार्क है अलवर के पास में। और